छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंका। गांव वालों को धरने से हटाने पहुंची पुलिस पर भड़के लोग। पथराव और आगजनी में महिला इंस्पेक्टर जख्मी हुई। तमनार में कोयला खदान के आवंटन के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठे थे गांव वाले। पुलिस और प्रशासन पर चुपचाप जन सुनवाई का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दो पक्षों में विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव, लोगों ने की पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार, 25 से ज्यादा नामजद आरोपी जेल में। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी। सीसीटीवी कैमरों से हो रही है पहचान। चौमू हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस पर पथराव करने की पहले से तैयारी थी। ड्रोन फुटेज में छतों पर दिखे पत्थर। भजनलाल सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेधम बोले, हिंसा करने वाले सभी आरोपियों पर होगी कार्रवाई। पत्थरबाजों पर एक्शन में लगातार एक्शन। आज एक बार फिर आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे पीएम मोदी। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 129वां एपिसोड होगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बूथ कार्यकर्ताओं को साथ सुनेंगे मन की बात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचेंगे नितिन नबीन। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट। एमपी के इंदौर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। 5 जनवरी से होगा प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा। राहुल गांधी बोले, पीएमओ ने कैबिनेट से पूछा, बिना मनरेगा का नाम बदले देश में इस वक्त वन मैन शो चल रहा है। 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मनरेगा को खत्म कर गरीबों के पेट पर लात मारी गई, सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। खड़गे बोले, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान। इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। देश का कमजोर तबका कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष SIR को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा, यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत। खड़गे बोले, नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश थी। ED और CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ। सत्यमेव जयते में हमारा भरोसा है। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता। का हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से पूरा देश परेशान है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। CWC की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के ढंग पर सवाल उठाया। कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे। कांग्रेस की पिछली 2 बड़ी बैठकों से गायब रहे थे शशि थरूर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हमला। कहा, बीजेपी सरकार गरीबों को गुमराह कर रही, धर्म, जाति और नफरत के आधार पर की जा रही राजनीति। सचिन पायलट बोले, मनरेगा का नाम बदलकर योजना को किया गया खोखला। कोरोना काल में मनरेगा से ही लोगों को मिला था रोजगार का साधन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर वार। कहा, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी थी मनरेगा योजना। बजट कम करने वाले अब बहा रहे घड़ियाली हासू। शिवराज सिंह बोले, कांग्रेस के पास न नीयत थी न नीति। चुनावी फायदे के लिए नरेगा में जोड़ा गया था महात्मा गांधी का नाम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मजदूर और गांव दोनों को किया सशक्त। अब 100 नहीं 125 दिनों तक मिलेगी रोजगार की गारंटी। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जवाब। कहा, मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला, गांधी जी के आदर्शों पर ही जी राम जी नाम रखा गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, जी राम जी पर चर्चा के बजाय राहुल विदेश चले गए। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाकर झूठा प्रचार करना है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी और RSS की तारीफ की। कहा, यहां जमीन पर बैठकर भी CM और PM बनते हैं। आखिर में जय सिया राम लिखा। RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी RSS का समर्थन नहीं किया, विरोधी हूं और हमेशा रहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, दिग्विजय सिंह आज जो बात कर रहे हैं वो मैंने बहुत पहले कही थी। कांग्रेस परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, अब पार्टी और परिवार के लोग भी राहुल गांधी के खिलाफ दिखा रहे हैं अविश्वास। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी बैठक। नितिन नवीन ने पार्टी महासचिवों के साथ मंथन किया। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल के राजनीति गुरु ने अनजाने में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया।
सुधांशु त्रिवेदी बोले, विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं राहुल गांधी। सैम पित्रोदा ने जिस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का जिक्र किया वो भारत विरोधी है। अधिकारियों की नाराजगी और सीएम को खत लिखने के मामले में बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, अराजकता का माहौल नहीं करेंगे स्वीकार, जनता के लिए काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 45 दिनों के बाद हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस, याचिका दायर कर चुनाव रद्द करने की मांग की। 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखने पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप यादव का बयान, बोले मैंने सचिवालय पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के करवार हार्बर से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करेंगी। पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्राध्यक्ष होंगी मुर्मू। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के करेंगे दर्शन। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्नाव रेप केस में फूटा पीड़िता का गुस्सा, कहा अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारी जीत होती और उनकी हार। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का, बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मदद करती है। बैकफुट पर आने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे तक सीमित है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत से समाज में बहुत गलत संदेश गया। रायगढ़ में शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तलवारों, हसिया और कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी गई। शुक्रवार को बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौटते वक्त पार्षद के पति मंगेश कालोखे की हत्या हुई। एनसीपी अजित पवार के गुट के रायगढ़ जिला अध्यक्ष समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। दिल्ली के शाहदरा में 2 गुटों में मारपीट, लड़की से छेड़खानी के विरोध पर कुछ लड़कों ने हमला किया। लड़कों ने लड़की के भाई को भी पीटा, स्कूटी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपी नाबालिगों को पकड़ा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में मौजूद रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह सरकार का संकल्प है कि दिल्ली के हर घर में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन हो। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई हैदराबाद ड्रग्स केस में फरार है। पुलिस ने अमनप्रीत को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में नामी आईटी कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप, कंपनी का सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति गिरफ्तार। मिर्जापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मजार पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन खाली करवाई। अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड, 55 करोड़ के टेंडर घोटाले में हुई कार्रवाई। आईएएस अफसरों ने की थी शिकायत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने ट्रैफिक रोककर आईईडी को नष्ट किया। गुजरात के बनासकांठा में एक युवक की हत्या के 6 आरोपियों को निकाला गया जुलूस, लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर भिड़े छात्र इंटर्न डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। बेंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 दिसंबर को देर रात हुई थी घटना। बिहार के रोहतास में रोपवे का मेन टावर भरभरा कर गिरा, 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ट्रायल में ही धराशायी हो गया। आईआईटी पटना की टीम करेगी हादसे की जांच। एमपी के मुरैना में बीजेपी नेता की कार से हादसे के मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र भदौरिया को गिरफ्तार किया। बेकाबू कार की टक्कर से 2 लोगों की जान गई थी। एमपी के मैहर में हाईवे पर चलती मर्सिडीज में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 लोग किसी तरह से बचकर बाहर निकले। गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा, सीवर चेंबर में गिरने से एक युवक की मौत, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठे। बिहार के छपरा में दर्दनाक हादसा, अंगीठी जलाकर सो रहे एक परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। पुष्पा 2 भगदड़ मामले में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया। श्रीनगर में पिछले 15 दिनों से काले भालू की दहशत है, डर के साए में लोग जीने को मजबूर, वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में लगी है। पंचकुला के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दहशत, सेक्टर 6 के एक घर में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में लगी है। कश्मीर के शोपियां में एक घर में घुसकर तेंदुए का हमला, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। पंजाब के खन्ना में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। मौके से पुलिस ने पिस्टल बरामद की, कुछ कारतूस मिले। बीती रात हुई थी ये मुठभेड़। सहारनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, पेड़ में कार के टकराने से हादसा हुआ। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही।
कोहरे को देखते हुए सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम, लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील। वाराणसी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे लोग। गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों की आई तस्वीर, ड्रोन वीडियो में दिखी भारी भीड़। दिल्ली में हरीश शर्मा ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, मंत्री परवेश वर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, खेल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। भारत और श्रीलंका के विमेंस टीम के बीच चौथा टी20 मैच आज होगा। तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे। विमेंस टी20 में दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने से 1 विकेट दूर हैं। दीप्ति के नाम 151 विकेट हैं। बीसीसीआई ने किया अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, आयुष महात्रे के पास होगी टीम इंडिया की कमान। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम इंडिया के कप्तान होंगे। कलाई में चोट की वजह से आयुष महात्रे और विहान मल्होत्रा हिस्सा नहीं लेंगे। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल की मैदान पर वापसी, मोहाली में नेट प्रैक्टिस सेशन में दिखाई शानदार फॉर्म।